जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। फिर तेलंगाना का निर्णय भी है और इन 3 राज्यों का निर्णय भी है जो सामने है। तो ये सारी चीजें, और दूसरा जो गवर्नर साहब की बात आपने भी की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता है कि जब पद पर बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनको जरूर, कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी, आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए, जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो, बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें हुई। भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। देखिए, देश को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला हुआ, आपको नहीं पता ना, आज तक की वरिष्ठतम पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी। ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। आप राजनीति, आप दे दीजिए ना, देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले एनआईए जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर पर, आज यही तीनों शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी, देखिए आलोक जी, जब शहीदों के फोटो, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में अव्वल नहीं है। मैं इस बात को कहकर खत्म करना चाहती हूं कि जब वो जबरदस्ती एक मां को हाथ में चेक देकर एक तस्वीर खिंचाने की कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई। आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपके राजनीतिक विरोधी आपका जवाब दे दें, या फिर मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट आप चाह रहे हैं। श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते, सवाल पूछ नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ। खैर, इस चीज को छोड़िए, लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था ये टॉपिक? हल्ला बोल, देखिए उस समय सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले। चलता है 2-2 महीने तक, हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं। मैं हल्ला बोल का आज का टॉपिक बदल देती हूँ। कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ श्वेता जी। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं आलोक जी। अब अगर श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव भी हमास की खबरें खत्म हो रोज दिख रहा था। सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए।
नहीं, अब रोज वापस दिखाइए आगे भाई जैसे हमास, चुनाव खत्म हो। इनको अच्छा हर लग रहा चीज है। पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी, कि हर चीज पे आपको श्वेता आपत्ति जी है, ये इनको क्यों हमास कवर करते हो, दिखाइए। ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों एक दिया, भी fact सस्पेंस गलत क्यों हो तो कह आप रहे हो।